Hello everyone, welcome to the digital signal processing lectures. बेसिकली आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है कंटिन्यूअस टाइम LTI सिस्टम। इसके पहले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था व्हाट इज़ द जेट ट्रांसफॉर्म। जेट ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए हम लोगों ने रीजन ऑफ कन्वर्जेंस को भी फाइंड आउट किया था, सिग्नल ऑपरेशंस देख लिया था कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल में और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में। तो आज के क्लास में हम लोग जो देखेंगे वो सबसे इम्पॉर्टेंट है कन्वोल्यूशन इंटीग्रल। बेसिकली कन्वोल्यूशन इंटीग्रल में 3 स्टेप्स होते हैं। पहला हम लोग क्या करते हैं, टाइम रिवर्सल करते हैं। दूसरा हम लोग क्या करेंगे, टाइम मल्टीप्लिकेशन करेंगे और उसके बाद हम लोग शिफ्टिंग करते हैं। तो देयर आर बेसिक 3 ऑपरेशंस इन द कन्वोल्यूशन इंटीग्रल। सबसे पहले बात है कि कन्वोल्यूशन इंटीग्रल होता क्या है। तो कन्वोल्यूशन इंटीग्रल एक मैथमेटिकल पावरफुल टूल है जिसका कि हम लोग सिग्नल एनालिसिस करते हैं, उस पर हम लोग ऑपरेट करते हैं, सिग्नल का जो है कैरेक्टरिस्टिक्स को फाइंड आउट करते हैं। तो 1 बाय 1 हम लोग देखेंगे कि सिग्नल को हम लोग अगर एक सिग्नल का कन्वोल्यूशन दूसरे सिग्नल के कन्वोल्यूशन से होता है तो वो फिर कैसे फाइंड आउट होता है। तो नाउ सपोज दैट मैं यहाँ पे टॉपिक लिख रहा हूँ कन्वोल्यूशन इंटीग्रल, that is the convolution integral, CONVOLUTION, this is the convolution integral, INTEGERAL, this is the convolution integral। convolution integral में एक्चुअली 3 पार्ट्स होते हैं। पहला आप कह सकते हैं टाइम रिवर्सल, दिस इज द टाइम रिवर्सल केस। सेकेंड वन जो आप कह सकते हैं टाइम शिफ्टिंग, और थर्ड वन हम लोग कह सकते हैं टाइम मल्टीप्लिकेशन। तो देयर आर बेसिकली 3 स्टेप्स, टाइम रिवर्सल, टाइम शिफ्टिंग एंड टाइम मल्टीप्लिकेशन। तो ये बेसिकली 3 स्टेप्स होते हैं। सपोज दैट जो मैथमेटिकल फॉर्मूलेशंस होता है कन्वोल्यूशन इंटीग्रल का वो ये होता है। मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो y ऑफ t इज इक्वल टू -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी x ऑफ टाउ इनटू h ऑफ t माइनस टाउ डी टाउ। दिस इज द कन्वोल्यूशन इंटीग्रल मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन। ये हमारा कन्वोल्यूशन इंटीग्रल है, मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन है कन्वोल्यूशन इंटीग्रल का। सपोज दैट दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन। अब अगर हम लोग बात करते हैं कि व्हाट इज द कन्वोल्यूशन इंटीग्रल, सपोज दैट व्हाट इज द कन्वोल्यूशन इंटीग्रल, व्हाट इज द CONVOLUTION, व्हाट इज द कन्वोल्यूशन इंटीग्रल। कन्वोल्यूशन इंटीग्रल है क्या, What is the convolution integral? Now suppose that हम लोग कह सकते हैं कि convolution integral एक मैथमेटिकल पावरफुल टूल है जो कि सिग्नल को हम लोग एनालिसिस के लिए यूज करते हैं। Then we can say that it is the powerful mathematical tool, it is the powerful mathematical tool, it is the powerful mathematical tool, it is the powerful mathematical tool for calculating the response, for calculating the response of a continuous time LTI system, of a continuous time LTI system for any arbitrary input, for any arbitrary input x of t, provided the impulse response provided the impulse response of a system is
known of a system is known। तो ये हमारा बेसिक डेफिनेशन हो गया कन्वोल्यूशन इंटीग्रल का। तो कन्वोल्यूशन इंटीग्रल हम लोग कह सकते हैं कि बेसिकली एक पावरफुल मैथमेटिकल टूल है जिससे कि हम लोग फाइंड आउट करते हैं सिग्नल का एनालिसिस। नाउ अब हम लोग इसके ऑपरेशंस की बात करते हैं कि जो अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया कि इसमें क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, शिफ्टिंग होता है और टाइम रिवर्सल होता है। सपोज दैट मैं मूव करता हूँ एक एग्जांपल से कि व्हाट इज द कन्वोल्यूशन इंटीग्रल ऑफ ए यूनिट स्टेप सिग्नल विद द यूनिट स्टेप सिग्नल। सपोज दैट फर्स्ट न्यूमेरिकल इज दैट to calculate the convolution integral of unit step signal with unit step signal with unit step signal। दिस इज द क्वेश्चन कि आपको यूनिट स्टेप सिग्नल को यूनिट स्टेप सिग्नल के साथ कन्वॉल्व करके कन्वोल्यूशन इंटीग्रल बताना है। तो नाउ सपोज दैट मूविंग फॉरवर्ड्स फॉर द सॉल्यूशंस, हम लोग आगे बढ़ते हैं सॉल्यूशंस के लिए। तो सपोज दैट सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, इसका मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन फाइंड आउट करना है कि मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन क्या होता है, y ऑफ t इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x ऑफ टाउ इंटू h ऑफ t माइनस टाउ डी टाउ। ये हमारा हो गया फॉर्मूला। अब हमको ये पता करना है कि हमारा जो गिवन है वो क्या क्या है। सपोज दैट एक सिग्नल गिवन है x ऑफ t क्या गिवन है, यूनिट स्टेप सिग्नल, इसको हम लोग बोलते हैं यूनिट स्टेप सिग्नल, ये हमारा यूनिट स्टेप सिग्नल है। दूसरा जो सिग्नल होता है वो है h ऑफ t भी हमारा क्या गिवन है, यूनिट स्टेप सिग्नल, ये भी हमारा है यूनिट स्टेप सिग्नल, दिस इज ऑल्सो यूनिट स्टेप सिग्नल। तो सपोज दैट अगर x ऑफ t u ऑफ t है, h ऑफ t u ऑफ t है, तो हम लोग कह सकते हैं कि जब x ऑफ t u ऑफ t है तो x ऑफ टाउ जो होगा वो भी हमारा क्या होना चाहिए, u ऑफ टाउ होगा। उसी तरह से जब h ऑफ t u ऑफ t है तो हम लोग कह सकते हैं कि जो h ऑफ टाउ होगा वो भी क्या होना चाहिए, u ऑफ टाउ होगा। अगर h ऑफ टाउ जो है हमारा u टाउ है तो सपोज दैट अगर टाउ की जगह पे t माइनस टाउ रखेंगे तो यहाँ पे भी t माइनस टाउ होगा। तो सपोज दैट अगर h ऑफ t के जगह टाउ की जगह पे t माइनस टाउ रखा, उसी तरह से यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, t माइनस टाउ हो जाएगा। मान लीजिए कि ये इक्वेशन फर्स्ट है, सपोज दैट दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज द इक्वेशन टू। एक्चुअली देखो इक्वेशन जो है मैंने समझने के लिए लिया है ऐसा कि एक सिग्नल है जिसका ये इक्वेशन हो गया, दूसरा सिग्नल ये है उसका ये इक्वेशन हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने अभी तक क्या किया, दो सिग्नल को फाइंड आउट कर लिया है। नाउ सपोज दैट अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हमारे पास जो सिग्नल हो गया x ऑफ टाउ वो हो गया हमारा u टाउ, दूसरा जो सिग्नल हो गया h ऑफ t माइनस टाउ, h ऑफ t माइनस टाउ क्या हो गया, u ऑफ t माइनस टाउ। नाउ सपोज दैट जो ओरिजिनल सिग्नल है उसको हम लोग बनाते हैं, x ऑफ टाउ हमारा है u टाउ, तो x ऑफ u टाउ को हम लोग डायग्राम इस तरह से बनाएंगे, है ना। ये हमारा हो जाएगा टाउ एक्सिस, ये हमारा हो जाएगा u ऑफ टाउ एक्सिस। दूसरा जो ग्राफ बनाना है मुझे वो h ऑफ t माइनस टाउ का बनाना है। अब सपोज दैट t माइनस टाउ है तो टाउ यहाँ पे क्या होगा, वेरिएबल होगा, t क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो उसको हम लोग सिंपली लिख सकते हैं h ऑफ माइनस टाउ प्लस t, माइनस टाउ प्लस t। अब यहाँ पे t का जो है दो वैल्यू हो सकता है, एक t ग्रेटर देन 0 और एक t लेस देन 0। सपोज दैट t का वैल्यू एक बार ग्रेटर देन 0 लेते हैं, एक बार वैल्यू t लेस देन 0 लेते हैं।
तो सपोज दैट अगर t ग्रेटर देन 0 लेते हैं तो अपने मन से मैंने मान लिया t इज इक्वल टू 3 है। यहाँ पे t लेस देन 0 लेते हैं तो मैंने मान लिया t इज इक्वल टू -4 है। यानी जो मुझे ग्राफ बनाना है वो है h ऑफ माइनस टाउ, t का वैल्यू ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे मुझे बनाना है टाउ माइनस टाउ प्लस 3। जो दूसरा ग्राफ बनाना है, पहले मैं ये ग्राफ बना लेता हूँ, ठीक है। इसको माइनस टाउ प्लस 3 का ग्राफ बनाना है। तो सपोज दैट पहले क्या करेंगे, 3 यूनिट का एडवांस है, पहले इस साइड से चलिए, 3 यूनिट का एडवांस है, यानी 3 यूनिट का एडवांस मतलब क्या, सिग्नल जो है कुछ यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, फिर इसका मुझे माइनस टाउ करना है। तो माइनस टाउ करने के लिए हम लोगों ने देखा था कि जो सिग्नल फिर होगा हमारा, जो सिग्नल होगा वो फिर इस तरह से आ जाएगा, ये सिग्नल हमारा इस तरह से आ जाएगा। तो ये जो सिग्नल बना हमारा वो हो गया माइनस टाउ प्लस 3 का ग्राफ बना, ये हमारा हो गया माइनस टाउ प्लस 3 का। मैं इसको थोड़ा सा रफ करके फिर से बनाता हूँ, या ठीक है, अगले पेज में मैं इसे बनाता हूँ। सपोज दैट सबसे पहला जो पेरेंट ग्राफ हो गया वो हो गया u ऑफ टाउ, ठीक है, ये हो गया हमारा u ऑफ टाउ, दिस इज व्हाट, टाउ एक्सिस। फिर मैंने बोला कि मुझे बनाना है u ऑफ माइनस टाउ प्लस t का ग्राफ। मैंने क्या किया, 2 केस लिया, एक t ग्रेटर देन 0, एक t लेस देन 0। t ग्रेटर देन 0 पे मैंने 3 लिया था, t लेस देन -0 पे मैंने -4 लिया। तो अब मुझे बनाना है u ऑफ माइनस टाउ प्लस 3 का ग्राफ। अगर प्लस 3 की बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 3 यूनिट से स्टार्ट हो जाएगा पहले, लेकिन मुझे क्या बनाना है, माइनस टाउ प्लस 3 का ग्राफ बनाना है। तो इसका मतलब ये जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह से स्टार्ट होगा। तो ये जो सिग्नल हो गया वो हो गया माइनस टाउ, और प्लस 3 तो कुछ है नहीं, हमारे पास क्या है, t है, तो ये हो गया t हो गया। अब दूसरा जो बनाना है t लेस देन 0 के लिए, तो t लेस देन 0 के लिए सपोज दैट एज्यूम करिए t इज इक्वल टू -4। जब t इज इक्वल टू -4 पुट करेंगे तो हमारा जो ग्राफ होगा वो u ऑफ माइनस टाउ -4 होगा। यानी -4 का मतलब क्या हुआ, 4 यूनिट बाद से शुरू होगा ग्राफ, और -4 का तो काम यहाँ पे हो गया। अब उसके बाद माइनस क्या करना है, टाउ करना है। तो माइनस टाउ करने के लिए इसके बाद ये ग्राफ फिर क्या हो गया, इस साइड से हो जाएगा। यानी ये ग्राफ जो बनेगा वो u ऑफ माइनस टाउ माइनस t का बनेगा। अब एक बात बताइए, सपोज दैट अब क्या है, 2 काम हमने कर लिया, एक कर लिया टाइम का शिफ्टिंग, दूसरा कर लिया टाइम रिवर्सल, और अब क्या करना है, टाइम मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन किसके साथ होगा, ओरिजिनल सिग्नल के साथ। तो एक मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होगा और दूसरा मल्टीप्लिकेशन जो है वो इसके साथ होगा। अब अगर इसका इसके साथ होगा तो ये वैल्यू कहाँ से कहाँ डिपेंड करेगा, 0 से t तक। तो अगर मान लिया जाए ये होता है y ऑफ t इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, पहले कहाँ से कहाँ था, -∞ टू +∞, बट इस ग्राफ में कहाँ से कहाँ होगा, 0 से t होगा, यानी ये जाएगा 0 से t। अब एक बात बताइए, u ऑफ टाउ का वैल्यू कितना, 1, u ऑफ माइनस टाउ प्लस t का वैल्यू कितना, 1 और d टाउ। तो इसका सिंपली अगर करेंगे तो आंसर आ जाएगा t। अगर इसकी बात करते हैं तो इसका कॉम्बिनेशन जो है वो 0 से इन्फिनिटी है, जबकि इसका जो कॉम्बिनेशन है वो -∞ से t तक है। इसीलिए इसका कॉम्बिनेशन जो है हमेशा क्या देगा, 0 देगा। मैं अगर सपोज दैट इसको क्लियर से बनाना है तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि y ऑफ t इज इक्वल टू, चूँकि y ऑफ t इज इक्वल टू -∞ टू इन्फिनिटी x ऑफ टाउ इंटू h ऑफ t माइनस टाउ डी टाउ, ये कह सकते हैं। तो इसके पहले हमने क्या किया था कि x ऑफ टाउ जो था वो u टाउ था, यानी यहाँ पे u टाउ आ गया। उसी तरह से जो h ऑफ टाउ था वो u ऑफ t माइनस टाउ हो गया, यानी कि यहाँ पे वैल्यू रखिए
y ऑफ t इज इक्वल टू, अब चूंकि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी नहीं होगा, सिग्नल जो है हमारा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ना हो करके वो हो गया 0 से t हो जाएगा, वो हमारा क्या कहलाएगा 0 से t, 0 से t। और x ऑफ टाउ क्या है, u टाउ इंटू h ऑफ t माइनस टाउ की जगह पे क्या है u ऑफ t माइनस टाउ डी टाउ। अब चूंकि इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका भी मैग्नीट्यूड 1, यानी कि ये हमारे पास बना 0 से t 1 इंटू डी टाउ। तो अब इसको लिख सकते हैं 1 इंटू डी टाउ को क्या लिखेंगे, सिंपली डी टाउ लिखेंगे, और डी टाउ का इंटीग्रेशन अगर करेंगे t के रिस्पेक्ट में तो वो क्या हो जाएगा t हो जाएगा। तो बेसिकली इस तरह से हम लोग फाइंड आउट करते हैं कन्वोल्यूशन इंटीग्रल। तो अभी हम लोगों ने देखा कि अगर 2 स्टेप सिग्नल को हम लोग कन्वॉल्व करते हैं तो वो हमारा क्या आता है, रैंप सिग्नल आता है। उसी तरह से हम लोग आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो मैंने बोला था कि अगर इम्पॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ पे मिला है मुझे कि इफ़ 2 स्टेप सिग्नल, इफ़ 2 स्टेप सिग्नल्स convolved convolved, if 2 step signal convolved, then output is रैंप सिग्नल। अगर ये कन्वोल्यूशन होता है स्टेप सिग्नल का स्टेप सिग्नल के साथ तो वो हमारा क्या आता है, रैंप सिग्नल आता है। सपोज दैट उसी तरह से अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज दैट फाइंड आउट द टू कैलकुलेट द convolution integral, to calculate the convolution integral if given signal is u of t and u of t प्लस 3। अगर एक सिग्नल u ऑफ t है और दूसरा सिग्नल जो है u ऑफ t ही है बट 3 यूनिट का एडवांस है, तो इसका हम लोगों को फाइंड आउट करना है कि कन्वोल्यूशन इंटीग्रल क्या होगा। देखिए यूनिट स्टेप सिग्नल को यूनिट स्टेप सिग्नल के साथ जो हम लोगों ने अभी कन्वॉल्व किया वो स्टेप सिग्नल हो गया। यानी ये बात तो क्लियर है कि ये जो क्वेश्चन है ut और ut प्लस 3 इसका भी आंसर कन्वोल्यूशन होगा, बट इसके जो लिमिट्स होंगे वो चेंजेस होंगे। तो हमें लिमिट्स के लिए ये क्वेश्चंस बनाना होगा। सपोज दैट अगर मैं बात करता हूँ इस तरह से, इसमें हमने बोला था कि चूंकि u ऑफ t जो है u ऑफ t कह सकते हैं कि अगर xt है तो x ऑफ टाउ क्या हो जाएगा, u ऑफ टाउ हो जाएगा। उसी तरह से कि अगर h ऑफ t बराबर u t प्लस 3 है तो हम लोग कह सकते हैं कि h ऑफ t माइनस टाउ जो होगा वो u ऑफ t की जगह पे क्या हो जाएगा, t माइनस टाउ प्लस 3। तो ये हमारा सिग्नल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 2 वेरिएबल्स है, एक वेरिएबल्स जो है वेरिएबल्स एक है, एक वेरिएबल है टाउ और दूसरा कांस्टेंट जो है वो t है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं फर्दर u ऑफ माइनस टाउ प्लस t प्लस 3। तो 2 सिग्नल हो गया, एक सिग्नल हो गया माइनस टाउ प्लस t प्लस 3 और दूसरा सिग्नल जो हो गया वो u ऑफ टाउ है। तो होप सो ये कंटिन्यू करते हैं और ये क्वेश्चंस बन जाएगा। मैंने जैसे बताया था कि अभी y ऑफ t इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x ऑफ टाउ इंटू h ऑफ t माइनस टाउ डी टाउ। Then this question is the homework for all of you. Kindly solve it. If it is not solved, then हम लोग इसको next class में proceed कर लेंगे. Okay?